नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशफाक। वेलकम टू आई थिंक चैनल। तो आज का इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है कोरल रीफ्स। आई एम श्योर आपने इसके बारे में बहुत से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा होगा। तो ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको इसके बारे में डिटेली एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी से। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किए तो आप जाके फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत से पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज़ और फ्री नोटिफिकेशंस टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगा फ्री में सब कुछ। तो आप ज्वाइन कीजिए। तो हम सिर्फ वेट कर रहे बहुत से लोगों की ह्यूज गैदरिंग के लिए, ताकि हमको बहुत सा सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन भी मिल सके। तो आप इसमें जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरल रीफ्स क्या है दोस्तों? तो बेसिकली कोरल रीफ्स एक लिविंग एनिमल है। तो दीज आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो ये पॉलिप्स क्या है, तो आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बता दूंगा। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दे हैव ए माइक्रोस्कोपिक एल्गे कॉल्ड जूज़ैंथले लिविंग विद इन दिस टिश्यूज़। तो जैसे कि मैंने बोला, तो आगे आने वाले स्लाइड्स में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है कोरल दोस्तों, ये है कोरल। और इसका ये जूम इन पिक्चर में आपको यह देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ना, पेड़ की जैसे छोटे छोटे प्लांट्स के जैसे दिख रहे हैं ना, ये है कोरल्स। लाइक ये स्लाइड में आप देख सकते हो। एक मिनट। ओके, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, जो कार्टून की जैसा है छोटा छोटा, इसको बोलते हैं पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स। ये छोटे छोटे कार्टून की जैसा ना, उसको कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। और इसके ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स के जैसे रहता है, जो आपको उसको जूज़ैंथलेट कहते हैं। तो यही है दोस्तों, इसके बारे में आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूँ। ये जो कार्टून की जैसा है ना, उसको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स, और इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स के जैसा रहता है, उसको बोलते हैं जूज़ैंथलेट। तो देखते हैं, चले। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप जैसे बोला था, जो पॉलिप्स है, जो पॉलिप्स है ना कार्टून की जैसा, आपने पिक्चर में देखा था कार्टून की जैसे, उसको पॉलिप्स बोलते हैं। और उसके ऊपर छोटे छोटे जो डॉट्स रहता है, उसको जूज़ैंथलेट बोलते हैं। ये एक लिविंग टिश्यूज़ हैं। तो कोरल्स एंड एल्गे हैव ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स। वो क्या है, तो देखते हैं। कोरल्स प्रोवाइड zooxanthellate with a compound necessary for photosynthesis। लाइक कोरल्स जो है ना, मैंने जब से बताया था, कोरल्स वो आपको zooxanthellate को एक कॉम्पाउंड नेसेसरी, जैसे कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। इसके रिटर्न में आपको zooxanthellate क्या देगा, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा, जो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स देगा, जो आपको लाइक फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। तो जूज़ैंथलेट इसके अलावा आपको लाइक दूसरा भी देगा। लाइक जूज़ैंथलेट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर जूज़ैंथलेट आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कोरल्स। आपने देखा होगा, लाइक जब स्कूबा डाइविंग करते हैं, आपने आई एम श्योर लाइक आपने बहुत से वीडियोस में देखा, लाइक लोग जब स्कूबा डाइविंग करते हैं, वहाँ पे कोरल्स रहते हैं जो कलरफुल रहते हैं। वो कलर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये जूज़ैंथलेट है ना, यही रेस्पॉन्सिबल है उस कलर्स प्रोवाइड करने में। ओके, तो क्लियर है ना दोस्तों? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोरल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक स्टोनी कोरल्स, शैलो वाटर कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स और डीप वाटर कोरल्स। ये बहुत से टाइप्स ऑफ कोरल्स हैं। ये सॉफ्ट कोरल्स और डीप वाटर कोरल्स आपको लाइक डार्क कोल्ड वाटर्स में, आपको डीप डार्क वाटर्स में आपको लाइक अवेलेबल रहेगा। तो मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये कोरल्स है दोस्तों, और इसके ऊपर जो पॉलिप्स है ना, इसे पॉलिप्स कहते हैं। उसके ऊपर जो डॉट्स है दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं जूज़ैंथलेट। आई एम सॉरी 1 मिनट। ओके, इसको बोलते हैं जूज़ैंथलेट। तो अगर आपको ऐसा रहने से इसको हेल्दी कोरल्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोरल ब्लीच को
कोरल ब्लीच कैसे होता है ये आगे आने वाले स्लाइड्स में भी आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कोरल ब्लीच हो जाने से इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ना ज़ूज़ैंथेलेट, वो आपको इरोड हो जाएगा। वो इरोड होने के बाद तब आपको कोरल्स ब्लीच हो जाएगा, लाइक वाइट पेल कलर में आपको टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक डॉट्स के जैसा है ना, उसको ज़ूज़ैंथेलेट बोलते हैं और इसको कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। तो इसको हेल्दी कोरल पॉलिप्स बोलते हैं और इसको ब्लीच कोरल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज़ कोरल ब्लीच? जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड में, जब लाइक अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से या कोई भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से इस कोरल ब्लीच आपको देखने को मिलता है। तो ये है कोरल ब्लीचिंग, लाइक आपको आगे पीछे वाला स्लाइड में आपको बताया था ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरल ब्लीच। ये क्यों होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से या कोई भी लाइक केमिकल रिएक्शंस के वजह से आपको ये जो ज़ूज़ैंथेलेट है ना उसका इरोड हो जाएगा और उसके वजह से आपको कोरल ब्लीच देखने को मिलता है। तो दिस टर्न्स द वाइट पेल कलर of translucent tissues of calcium carbonate which are visible due to loss of pigment producing ज़ूज़ैंथेलेट। जैसे कि मैंने बोला था, ज़ूज़ैंथेलेट आपको रिस्पॉन्सिबल रहेगा कलर प्रोवाइड करने में, डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने में कोरल्स को ज़ूज़ैंथेलेट आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो अगर ये ज़ूज़ैंथेलेट का इरोड होने से आपको कलर्स कुछ भी नहीं रहेगा, ये वाइट पेल कलर में टर्न हो जाएगा और इसके वजह से आपको लाइक कोरल्स जो हैं आपको मोर सस्पेक्टेबल होगा डिसीज़ को ये करने में। लाइक बहुत से डिसीज़ेस जब आपको ये ज़ूज़ैंथेलेट जो इरोड हो जाएगा ना, तो इसके लेकर आपको लाइक ये जो कोरल्स है लाइक इसको बहुत सस्पेक्टेबल रहेगा डिसीज़ आने में और इसका डेथ भी होगा कोरल्स का। तो ये कोरल ब्लीचिंग्स कहाँ पे होगा दोस्तों? कैरेबियंस में होगा, इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस में होगा रेगुलर बेसिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ कोरल्स बिकम ब्लीच्ड। तो ये है हेल्दी कोरल्स। तो लाइक टेम्परेचर इंक्रीज़ के वजह से आपको जो कोरल्स है वो स्ट्रेस में हो जाएंगे और ओवर एक्सपोज टू सनलाइट कॉजेस द पिगमेंट कॉल्ड ज़ूज़ैंथेलेट इरोड। सो इसको इरोड होने की वजह से आपको लाइक क्या हो जाएगा? तो कोरल ब्लीचिंग अकर होगा। तो मैंने जैसे कि बताया था ये जो कोरल ब्लीच होने से आपको लाइक दिस टर्न्स इनटू वाइट पेल कलर एंड दीज आर मोर सस्पेक्टेबल टू डिसीज एंड डेथ। ओके, तो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग? जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो कोरल्स रहते हैं वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, नॉट इवन टू कोल्ड एंड टू हॉट टेम्परेचर। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। अगर आपको लाइक आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उसके वजह से आपको लाइक ओशन से वार्म हो जाएंगे, वाटर वार्म हो जाएगा, उसके वजह से आपको ये जो कोरल्स हैं आपको इरोड होने लगेगा। तो इसके अलावा एक और भी है लाइक एल नीनो जो है वो आपको सी टेम्परेचर वार्म करने में हेल्प करेगा और इसके वजह से कोरल्स रीफ्स आपको ब्लीच हो जाएगा। और दूसरा है ओशन एसिडिफिकेशंस, लाइक आपको एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ये हो रहा है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस हो रहा है पोल्यूशन के वजह से। हमारे जो व्हीकल्स है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट में। इसके वजह से आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेगा ओशंस में, इसके वजह से भी आपको कोरल ब्लीचिंग अक्कर होगा। और दूसरा है ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट्स लाइक ओवरफिशिंग, पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स एंड कोरल माइनिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा फिशिंग करने में और जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है और एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसके वजह से आपको लाइक ओशंस में आपको पोल्यूशन होगा, उसके वजह से कोरल्स का ब्लीचिंग भी हो जाएगा। तो इसको लेकर आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है?
तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस लाइक कोरल्स के ऊपर ना बहुत सारे फिशेस जो इसके ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। लाइक ये कोरल्स बहुत सारे फिशेस को फूड एंड शेल्टर की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये कोरल्स जो है, अगर एक कोरल्स आपको इरोड हो जाने से, ब्लीच हो जाने से बहुत सारे फिशेस का जो है आपको फूड नहीं मिलेगा। इसके वजह से बहुत सारे फिशेस का डेथ भी हो सकता है। बहुत सारे फिशेस जो है स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज, उसका भी डेथ हो सकता है। और डिक्लाइन इन जेनेटिकल स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी में अकर व्हेन द कोरल्स डाई एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लीचिंग। मैंने जैसे बोला था आपको, लाइक बहुत सारे वेरियस स्पीसीज और रहते हैं जो फिशेस में, ये कोरल्स के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। अगर एक कोरल्स का ब्लीच हो जाने से इसका भी डेथ हो सकता है। तो हेल्दी कोरल रीफ्स अट्रैक्ट्स डाइवर्स एंड अदर टूरिस्ट। तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, लाइक स्कूबा डाइविंग में आपको दिखाया जाएगा, कलरफुल कोरल्स को दिखाया जाएगा। तो उसके वजह से आपको टूरिज़्म अट्रैक्ट हो रहा है, टूरिज़्म इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ये कोरल्स का ब्लीच होने से आप सोच सकते हो कोई जाएगा टूरिज़्म, लाइक टूरिज़्म का ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा इसके वजह से। और नेक्स्ट आपको देख सकते हो, लाइक कोरल ब्लीचिंग कैन कॉज लार्ज शिफ्ट इन फिश कम्युनिटीज़ एंड रेड्यूस द कैचेस ऑफ फिशरीज। जैसे मैंने बताया था, लाइक बहुत सारे फिशेस इसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो इसके वजह से आपको फिशेस का पॉपुलेशन भी आपको कम हो जाएगा, और जो हमारा फिशिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी हमको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा है कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट्स कोस्ट लाइन्स फ्रॉम absorbing wave energy from oceans, thereby protecting the people living near the coast from increased storm damages, erosion and flooding। जैसे कि कोरल्स है ना, जो ओशंस में आपको बहुत सारे वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके वजह से आपको वहाँ पे जो कोस्ट लाइन्स है वहाँ पे लाइक जो स्टॉर्म डैमेजेस और इरोजन एंड फ्लडिंग होता है उसको रोकने में ये कोरल्स यूज़ बहुत हेल्प करेगा। तो इसको लेके वे फॉरवर्ड, इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम जो कोरल रीफ्स रहते हैं वहाँ पे बेसिकली हम जो कोरल्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और जो बहुत promotion of sustainable fishings and provide opportunities for ecosystem and can help conserve corals। लाइक हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फिशिंग्स का, प्रमोट करना पड़ता है सस्टेनेबल फिशिंग्स का, ताकि आपको ये कोरल्स का बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सके। और दूसरा है लाइक मिनिमाइज द केमिकली एनहांस्ड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स। आई एम सॉरी दोस्तों, ओके हेर्बिसाइड्स विच आर नॉन डिग्रेडेबल एंड हार्म कोरल्स। जैसे कि मैं बताया था आपको, जो हमारे एग्रीकल्चर में इन पेस्टिसाइड्स के वजह से और जो इंडस्ट्रीज़ में आपको बहुत सारे वेस्ट जो रिलीज़ होगा उसके वजह से कोरल ब्लीचिंग अक्कर हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको एक कोरल्स जो है ना ये आपको प्रोटेक्ट हो सके। और दूसरा है हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग इन वाटर बॉडीज़। तो जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर आता है ना उसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा, हम उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, हम उसको ट्रीट करके जब हमको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है लाइक वाटर पोल्यूशन शुड बी अवॉइडेड वेन एवर पॉसिबल बाय डंपिंग केमिकल ऑयल इन वाटर बॉडीज़। जो लाइक हम देखते हैं लाइक ओशंस में हम पेट्रोल्स काटते हैं, डिफरेंट क्रूड ऑयल काटते हैं। तो वो क्रूड ऑयल में बेसिकली लाइक शिपिंग, लाइक ट्रांसपोर्टेशंस में भी आप देख सकते हो लाइक ऑयल लीकेज के वजह से, जो ओशंस में ऑयल लीकेज के वजह से तो क्या होगा, ये कोरल्स ब्लीचिंग का भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कोरल्स पे ब्लीचिंग का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसको रोकना पड़ेगा। और दूसरा है prevent the actions that worsen the global warming and climate change which is greater threat to coral reefs ecosystem। तो जैसे मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंजेस के वजह से इसका कोरल ब्लीचिंग भी हो सकता है, तो इसको हमको रोकना पड़ेगा।
तो ये है दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आने से आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले